इंसर्ट टैब में लिंक्स के अंदर हाइपरलिंक। चलिए हाइपरलिंक की बात कर लेते हैं। हाइपरलिंक क्या काम करता है तो आपको बता दें, टू क्रिएट लिंक बिटवीन टू फाइल्स, मतलब दो फाइलों के बीच ये क्या करता है, लिंक बनाने का काम करता है। तो दो फाइलों के बीच आप लिंक बना लेते हैं तो आप आसानी से एक दूसरे के ऊपर जा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिंक ऑप्शन, हाइपरलिंक ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना है, जैसे हमारे पास एक करंट फाइल है जिसमें हम कुछ डेटा टाइप करके हम इसे सेव कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आप इस हाइपरलिंक को ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, कुछ मैसेज, कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं इस पर, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं और फिर से सेव कर लेंगे। तो जैसे कि आइटम, प्राइस, इस तरह से कुछ समझने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं फिलहाल, है ना। चलिए ये डेटा हमने बना लिया और आपको आप करना क्या, इसे हम सेव कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक कर लिए, ब्राउज पे जाके हम इसे एक नाम से सेव कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिए किसी भी नाम, यहाँ पे हम डालें जैसे कि फॉर एग्जांपल VSRM हम नाम डाल दिए और यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर दिए। तब आप देख सकते हैं ये जो फाइल है इसका नाम VSRM सेव हो चुका है ना। अब चलते हैं एक और फाइल हम बनाते हैं, इसे भी बंद करते हैं। तो कंट्रोल W का यूज़ करके हम इस फाइल को क्लोज कर लेते हैं, फिर कंट्रोल N का यूज़ करके एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, फिर इस पर कुछ डेटा तैयार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डाल दिए नेम, एज, सैलरी, और जैसे कि यहाँ पे डाल दिए नाम में रोहन, विकास, सूरज, इस तरह से हमने डेटा एंटर कर लिया। इसे भी क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S कर लीजिए, ब्राउज पे चले जाइए, सेव पे क्लिक करके यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं कंप्यूटर और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये फाइल सेव हो चुका है। अब इस फाइल को क्या करते हैं, बंद करते हैं और जो मेरा पहले का जो फाइल है हम उस फाइल को क्या करते हैं, VSRM वाले को ओपन कर लेते हैं, समझे। ताकि हम यहाँ पे दो फाइल इसीलिए बना के सेव कर लिए हैं क्योंकि आपको समझाने में हमें दिक्कत ना हो, इसीलिए। नहीं तो पहले से बना हुआ फाइल भी हम ओपन कर सकते थे। तो चलिए हम दो फाइल बनाए, दोनों को सेव कर दिए थे। अब हमारा जो फर्स्ट फाइल था VSRM, इसको हम ओपन कर लिए। अब हमें जाना कहाँ है, ये इंसर्ट के अंदर, लिंक के अंदर हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ से आपको मिला है 4 कंडीशन लिंक टू में, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो हमें क्या करना है, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज पे रखते हैं पॉइंटर, जिससे मिलता है करंट फोल्डर, ब्राउज पेज और यहाँ पे मिल जाता है रिसेंट फाइल। तो अगर हम करंट फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो जो भी फोल्डर है या जो भी प्रोग्राम है ना इस कंप्यूटर में, आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी यूज़ करें, उस प्रोग्राम में बना हुआ जितने भी फाइल है सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, समझे। अगर ब्राउज पेज पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो फाइल अभी रिसेंट बनाया गया है ना उसी को आपको इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। और अगर रिसेंट पे क्लिक करें तो वही रिसेंट फाइल आपको दिखेगा। तो चलिए यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्ट लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो फाइल जहाँ जिस जगह पे है वो लोकेशन आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, समझे। नेक्स्ट आपको यहाँ से मिला है ब्राउज फाइल, अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ से डायरेक्टली लिस्ट नजर आएगा, है ना। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से डायरेक्टली फाइल को, है ना, ब्राउज वेब यानी वेब फाइल आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो हमें फिलहाल करना क्या है, यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट में ही, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारा फाइल है। तो जैसे कि ऑलरेडी मेरा VSRM वाला फाइल ओपन है, हमें रखना है पॉइंटर है, हाइपरलिंक में जाते हैं और जैसे कि इसमें देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर वाला फाइल सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो देख सकते हैं कंप्यूटर का जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इस फाइल में हम इस सीट में जो काम करना है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डेटा का हम बदलाव, फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका साइज हमने इंक्रीज कर लिया, हमने इसका ऑर्डर लगा दिया, है ना, हम इसका आउटलाइन दे दिया, है ना। तो इस तरह से हम ये चेंजिंग बदलाव हमने इस डेटा के ऊपर किया। अब हम इसमें जो काम किया वो डेटा सेव रहे तो आप क्या करोगे, कंट्रोल S करोगे, डाटा इसी के अंदर सेव रहेगा, है ना।
अब अगर आप इस पे जाके काम करना चाहते हो तो जैसे आप इस पे ले जाओगे पॉइंटर, तो आप देख सकते हो हैंड का सिंबल बनेगा। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो लिंक वाले फाइल पे आप चले जाओगे। देख सकते हो कंप्यूटर वाले फाइल में आ गए। फिर यहाँ पे इस पे जो काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका फॉर्मेटिंग के लिए जैसे कि यहाँ पे ये दे दिए इफेक्ट्स, इसमें कुछ डेटा का इफेक्ट्स और सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम सेटअप कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने काम किया। अब इस पे जो काम किया वो भी सेव रहे, तो हम क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, कुछ डेटा एंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हमने नेम फिर यहाँ पे डाल दिए और क्लास, फिर यहाँ पे राज, विकास, सूरज, इस तरह से हमने डाल दिया, कुछ डेटा एंटर किया फिलहाल समझने के लिए। और अब ये इस पे जो काम के सेव रहे तो कंट्रोल एस करोगे और अब पुनः अब इस जगह से पुनः फिर हम, है ना, इस कंप्यूटर वाले फाइल से अब VSRM वाले फाइल पे जाना चाहते हैं। तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ से बैक जाने के लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट बटन के साथ कीबोर्ड से ही लेफ्ट साइड एरो जो होगा वो आपको प्रेस करना है। तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो हम जैसे प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं VSRM वाले फाइल पे पुनः वापस हम आ चुके हैं। फिर यहाँ से आपको उस पर जाना है तो आप यहाँ पे लिंक वाले पे क्लिक करें, पुनः फिर कंप्यूटर वाले फाइल पे आ गए। फिर कंप्यूटर वाले फाइल से पुनः फिर बैक जाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, देखिए आ सकते हैं, आ गए यहाँ VSRM वाले पे। फिर यहाँ से जाना चाहते हैं उस वाले फाइल पे तो ऑल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो पुनः फिर चले आएंगे, ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो। तो फर्स्ट टाइम आपको लिंक पे क्लिक करके जाना है और यहाँ से बैक आना तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो और फिर यहाँ से उस वाले कंप्यूटर वाले फाइल पे जाना, या तो कंट्रोल ये माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए या ऑल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो आप यहाँ चले आएंगे। तो इस तरह से आप एक फाइल से दूसरे फाइल के ऊपर जा सकते हैं। अब अगर ये लिंक हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके तो डायरेक्ट लिंक ओपन होगा, तो आपको किसी सेल में रखिए बगल में पॉइंटर और अप एरो का यूज़ करके जो है लेफ्ट एरो का यूज़ करके उस सेल में चले जाइए। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से पुनः इंसर्ट में जाना है और आपको मिलेगा क्या, तो हाइपर लिंक इसमें मिल रहा है रिमूव लिंक। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे लिंक क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसे आप नहीं रखना चाहते हो लिंक नेम को तो आप यहाँ से सेलेक्ट है ही डिलीट कर दो, कंट्रोल एस बटन प्रेस कर दो, सेव हो गया। अब इस फाइल को हम बंद करते हैं, इस फाइल को भी, है ना, बंद करते हैं। अब कभी भी दोनों फाइल को जब हम ओपन करेंगे अलग अलग तो इसमें जो काम हुआ था लिंक के अकॉर्डिंग जो हम जोड़ के काम किए थे देख सकते हैं वो भी काम दिख रहा है ना, उसी करंट टाइम में। और यहाँ पे VSRM वाले में भी जो काम किए थे वो भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप दो फाइलों के बीच लिंक बना के, है ना, काम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम ये VSRM वाला फाइल ओपन है, हम इसी इंसर्ट में जाते हैं, हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं। अगर हम किसी दूसरे प्रोग्राम के फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप किसी दूसरे प्रोग्राम के फाइल से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो फिलहाल किसी दूसरा प्रोग्राम का फाइल तो इसमें है नहीं बना हुआ, फिलहाल हम बना लेते हैं। चलिए देखिए, है ना, हमने स्टार्ट पे जाके जैसे वर्ड ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें बना दिया है। अब जैसे कि अब यहाँ पे मेरा पॉइंटर है और हम जाते हैं कहाँ, तो यहाँ से हाइपरलिंक में जाते हैं तो देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के नाम से एक फाइल मिला है जो अदर प्रोग्राम का फाइल है, यानी MS वर्ड का फाइल है। इसको सेलेक्ट करके जैसे हम ओके करते हैं तो देख सकते हैं MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है .docx होता है वो उस फाइल के नेम के आगे लग के आ रहा है ना। अब जब यहाँ पे अपना सीट पे जो काम करना चाहते हैं एक्सेल पे हम काम कर लिए, इस पे जो काम किया डाटा से पे कंट्रोल एस कीजिए और आप इस पे जाना चाहते हैं तो आप इस पे जैसे क्लिक करें माउस का लेफ्ट बटन देख सकते हैं वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। उस प्रोग्राम में जो बना हुआ फाइल है दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे जो वर्क करना चाहते हैं वर्क किए, है ना। फिर यहाँ से जो काम किया डाटा से पे कंट्रोल एस कीजिए और फिर यहाँ से बैक जाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, अपने सीट पे आ जाएंगे, है ना, अपने एक्सेल वाले फाइल पे। फिर ऑल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो पुनः इस पर आ जाएंगे, फिर ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो। इस तरह से जो है आप एक फाइल से दूसरे फाइल के ऊपर जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर अगर लिंक को हटाना है तो इसमें जाइए हाइपर लिंक में रिमूव लिंक पे क्लिक करेंगे, वो लिंक हट जाएगा। फिर डिलीट बटन दबाइए, कंट्रोल एस कर दीजिए, इसमें जो डाटा काम हुआ है वो डाटा आपका सेव रहेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम इसी में देखते हैं हाइपर लिंक में, है ना। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, इसी डॉक्यूमेंट में। तो हम किसी भी, है ना, इस डॉक्यूमेंट में किसी भी इसी सीट के किसी भी सेल से हम लिंक बना सकते हैं अपने इस जगह को, समझे।
तो जैसा कि हमारे पास अभी इस करंट वर्कशीट के अंदर जो है VSRM फाइल, इसके अंदर सीट 1 ही है। आप यहाँ से सीट ले भी सकते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं सीट इंसर्ट हो गया, सीट इंसर्ट हो गया ना, तो हम किसी भी सीट इंसर्ट करा सकते हैं। अब हाइपर लिंक में जाते हैं तो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में रखते हैं। देखिए सेल रेफरेंस में दिख रहा है, अलग अलग सीट का नाम दिख रहा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो हम सीट 1 के अकॉर्डिंग लिंक बनाना चाहते हैं किसी भी सेल में। तो चलिए यहाँ से हम सेल का नेम टाइप करते हैं, सेल रेफरेंस टाइप। तो यहाँ पे हम जैसे कि PK नंबर कॉलम कर देते हैं और रॉ नंबर हम 5000 कर देते हैं। और जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा देख सकते हैं ये जो सेल है PK नंबर कॉलम और रॉ नंबर 5000 से लिंक हो चुका है, समझे। अब इस जगह पे जो काम करना है काम कीजिए। अब ये जो लिंक है इसी डॉक्यूमेंट, प्लीज इसी डॉक्यूमेंट का मतलब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये है ना लिंक हो चुका है ना। तो अब जैसे इस पे आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, इसी सीट में सीट 1 पे ही आपका PK नंबर कॉलम 5000 रॉ वाले एरिया में आपका पॉइंटर आ गया। अब इस जगह पे जो काम करना है काम करेंगे। फिर यहाँ से बैक आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो काम की डाटा सेव है Ctrl+S कीजिए। और यहाँ से बैक आना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप अपने सीट में पुनः फिर वापिस है ना जहाँ पे थे वहीं पे चले आएंगे। फिर यहाँ पे जो काम करना है काम करेंगे, फिर उस जगह पे जाना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करें, देखिए आ गए। फिर ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए, फिर वहीं आ जाएंगे। फिर ऑल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे और पुनः फिर आप वहीं चले जाएंगे, समझे। तो इस तरह से जो है हम एक ही सीट के अंदर आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह से हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ही सीट में लिंक बना के रख सकते हैं। फिर लिंक को हटाना है तो इस पर चले जाइए और हाइपर लिंक में जाएंगे और रिमूव लिंक पे क्लिक करके ओके कर देंगे, डिलीट कर देंगे, Ctrl+S कर देंगे, हट जाएगा। फिर यहाँ पे हाइपर लिंक की बात करें, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप यहीं से डायरेक्ट जो सीट पे आप काम करें इसी सीट से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हो और उसे लिंक भी कर सकते हैं आप अपने ये सीट से, है ना, इस फाइल से लिंक कर सकते हैं। मतलब कि आप अपना इसी फाइल से जो है सीट 1 से ही है ना आप नया एक वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको लिंक बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक किए तो न्यू डॉक्यूमेंट न्यू है ना, नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे डाल दिए। जैसे कि यहाँ पे डाल दिए हम फॉर एग्जाम्पल राज, और यहाँ से हम क्या कर लिए ओके। तो देख सकते हैं एक नया फाइल है ना बन चुका है राज के नाम से। इस पर जो काम करना है यहाँ पे आप काम करेंगे, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया है ना आइटम प्राइस, जैसे यहाँ पे डाल दिया मैंगो, एप्पल, बनाना, कोकोनट। इस तरह से हमने कुछ आइटम्स का नाम डाला, है ना। फिर यहाँ पे इसे सेव कराना है तो इस पर जो काम किया है डाटा सेव रहते हैं, Ctrl+S करते हैं। और फिर यहाँ से आप बैक जाना चाहते हैं अपना अपने पहले वाले सीट पे, है ना फाइल पे, तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा इस कंडीशन में आपको यहाँ से आप देख सकते हैं टास्क बार में आपका फाइल दिख रहा है, दोनों फाइल दिख रहा है, आपको VSRM वाले पे फर्स्ट टाइम क्लिक कर लेना है। तो देखिए आ गए यहाँ पे। और पुनः फिर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो पुनः फिर जब यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ आ गए। और अब यहाँ से बैक जाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो पुनः फिर वापिस आप यहाँ आ सकते हैं। तो इस तरह से जो हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, है ना। तो इतना आप लोग को यूज़ कर लेना है इस हाइपर लिंक के अंदर।